हाय बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस करा था, इंट्रोडक्शन हमने मोशन का पढ़ा था और मैंने आपको सारी चीजें मोशन से रिलेटेड जितनी भी है सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उस टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जितनी भी है आज मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सारे आपके मिसकंसेप्शन जितने भी हैं सारे मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्केलर वेक्टर क्या होता है ना, और क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी को लेकर, ज्यादा बातें नहीं। तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। सही बात है। अब फिजिक्स में या कहीं पे भी आपकी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है सर? फिजिक्स में ले लो, अब सिर्फ फिजिक्स में थोड़ी होगी, हर जगह केमिस्ट्री में भी है ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज को मैं अगर आपको देखो डेफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। मान लो अगर आप में से बहुत से बच्चों ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा, जिसको पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज देख लो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? रफ्तार। डिस्टेंस क्या होता है? जो पाथ, जो भी रास्ता और समय। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछूंगा कि ये जो स्पीड है, ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ या ना? कि भाई स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि स्पीड अगर बतानी है आपको तो क्या करोगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड पता चल जाएगी। मान लो अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो क्या हम स्पीड निकाल सकते? थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं होता, हमारे पास टाइम भी नहीं होता, तो हम क्या स्पीड निकाल सकते? और मान लो स्पीड भी नहीं होती तो क्या ये लॉ आपके सामने आता? ये लॉ ही तो है। अरे भाई ये क्या है? एक लॉ ही तो है। लॉ बोलो, कानून बोलो, या एक फॉर्मूला बोलो, है ना? फॉर्मूला बोलते हैं, ये लॉ है, फॉर्मूला ही तो है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है? एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को बनाया किसने है? ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में आती है स्पीड, इस फॉर्मूले में आता है डिस्टेंस, इस फॉर्मूले में आता है एक और चीज, टाइम। तो ये तीनों चीजें क्या है बच्चों? ये तीनों चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जो लॉस को, किसी भी लॉ को वैलिडेशन देती है। अगर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम नहीं होता तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बन ही नहीं पाता। अगर आपने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये भी एक लॉ है। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी है, मास है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट होती ही नहीं तो क्या ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बन पाता? नहीं बन पाता, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी भी लॉ को डिफाइन करती है। अगर मैं आपको सिंपल लेमन देसी भाषा में बताऊं तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो हर लॉ को बनाती है। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, देखो एनर्जी हो गया, मास हो गया, है ना, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ये सारी चीजें क्या है आपकी? ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। वे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिससे मिलकर बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती है ना? वेलोसिटी हो गया, है ना? ये सारी क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जितने भी आपके फॉर्मूले में जो भी चीजें यूज हो रही है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जो भी आपके फॉर्मूला में यूज हो रही है वो सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपने बहुत से बच्चों ने फॉर्मूला पहले पढ़ लिया होगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देखो दोनों वेलोसिटीज हैं तो दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये क्या है? एक्सेलरेशन, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और ये पूरा एक लॉ है, पूरा एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला मिलके किससे बना है? इन फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बना है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज ही एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी लॉ को डिफाइन करती है।
है ना। किसी भी लॉ को या फॉर्मूले को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टीज को, क्वांटिटीज को ही हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो भाई यहाँ पे बी यू टू मतलब ए एस ये सारी क्या है, टू नहीं होगा, ए एस क्या है मेरा, सारी फिजिकल क्वांटिटीज। अभी फिजिकल क्वांटिटीज मिलके किससे बनती है, फिजिकल क्वांटिटीज मिलके बनती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड इट्स यूनिट, एंड इट्स यूनिट। ये क्या है सर, अभी बताओ, देखो एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने क्या करा, आपने किसी भी चीज का मास निकाला। मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू, मान लो किसी भी चीज का है 2 केजी, मास क्या है किसी का 2 केजी। तो मास देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और मास कितना है 2 केजी। तो 2 क्या होगा यहाँ पे, 2 होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या होगी बच्चों उसकी, केजी होगी उसकी एसआई यूनिट, केजी क्या होगी उसकी एसआई यूनिट। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू और अपनी एसआई यूनिट से या फिर यूनिट से मिलकर बनती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना। तो भाई 5 क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर पर सेकंड क्या होगी उसकी यूनिट, है ना। और कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लो, तुम्हारा कुछ मन कर रहा टाइम ले लो, टाइम 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 इज इक्वल्स टू 6 आवर्स, 6 सेकंड्स लिख लो, है ना। तो भाई 6 क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड क्या होगी उसकी यूनिट। यूनिट तो पता ही होगा आपको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जिस भी चीज में नापते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी एसआई यूनिट बोल देते हैं। जैसे मास को केजी में नापते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, आरपीएम में नाप सकते हैं, है ना। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, पर ऐसी यूनिट होती है जो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, पूरी जनरल जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आ गया है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी लॉ या फॉर्मूले को डिफाइन करे। बिना फिजिकल क्वांटिटी के कोई भी लॉ या फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो सकता। और फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो किस किस से मिलकर मिलती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी जो यूनिट होती है ना। ठीक है सर, तो ज्यादा नहीं पढ़ना फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया क्योंकि और बातें समझ में आएंगी। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है हमारी 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटीज हमारी, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती है हमारी, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखना, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, है ना, और एक होती है बच्चों हमारी यहां पर लिख देता हूं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तुम भी ऐसे भाई एक लाइन बना लेना, अच्छे से नोट शोट बनाना जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो देखो सिंपल सी बात है, जितना मैं करवा रहा हूं वो आपके लिए मोर देन इनफ तो मैं नहीं कहूंगा, देखो इनफ तो कभी भी चीजें नहीं होती है, बट जितना मैं करवा रहा हूं आपके स्कूल से रिलेटेड या फिर कहीं पे भी आपको सारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ या देखो फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा स्कूल में मेरे ख्याल से बताई जाती है, 9th क्लास में नहीं बताई जाती है, बट देखो मैंने बताया क्योंकि आपको टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं चाहता कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पे या फिर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको किसी भी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं। देखो पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो और ढंग से पढ़ो और घुस के पढ़ो, समझ गए। पढ़ रहे हो तो ऐसे करो, नहीं तो फिर रहने दो। तो फिर छोटा मोटा क्या करना, कर रहे हो कोई भी चीज को तो ढंग से करो, हाँ। चलो समझ में आ गई हमें कहानी। स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारी एग्जिस्ट करती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, स्केलर में और वेक्टर में, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिससे कोई भी लॉ डिफाइन होता है ना। और फिजिकल क्वांटिटी मिलती किससे बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट से मिलकर बनती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट से मिलकर मेरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मिलकर बनेगी। अब 2 तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब 2 भाग में डिवाइड कर दिया फिजिकल क्वांटिटीज को। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। दोज क्वांटिटीज which only exhibits
मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये तो देखो सबने बताया होगा और ये सारी कहानी आपको पता ही है। मैग्नीट्यूड वाली चीजों को हम क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब भाई ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड बच्चों को नहीं पता होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज के अमाउंट को, किसी भी चीज के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का अमाउंट। मान लो मेरे पास मास 2 किलो है ना, तो 2 किलो मेरे पास अमाउंट है उस मास का, है ना। जैसे मान लो मेरे पास मैं चला 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में इतना अमाउंट चला हूं, है ना, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो अमाउंट होता है, और अमाउंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज हमारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो अमाउंट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज PITIES quantities which exhibits both magnitude as well as direction, जो दोनों चीजों को शो करती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है ना भाई। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच एग्जिबिट्स बोथ, मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ उनके पास एक डायरेक्शन भी है। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारे यहाँ पे एक बंदा है, इसका नाम मान लो कुछ भी है, प्रेमलाल नाम मान लो भाई का हमारे, है ना। तो प्रेमलाल भाई पे, हमारे भाई प्रेमलाल पे बहुत दिमाग है, इतना दिमाग है कि मैं क्या बताऊं, मतलब सब फेल हो जाएंगे सामने, है ना। आइजैक न्यूटन साहब सब फेल हो गए, बहुत दिमाग है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि बच्चों इसके पास दिमाग है, प्रेमलाल के पास बहुत दिमाग है। मतलब अगर मैं बताऊं तो अमाउंट तो बहुत है, अमाउंट दबा के अमाउंट है, अमाउंट बोल रहा है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, बहुत दिमाग है इनके पास। अब बात क्या है कि अब इस दिमाग को ये किस डायरेक्शन में खर्च करते हैं, या इस दिमाग को लेकर सिर्फ बैठे रहते हैं। अब प्रेमलाल जी क्या कर रहे हैं? इस दिमाग को लेकर सिर्फ बैठे हुए, अमाउंट तो है बट उस अमाउंट को खर्च करने की कोई डायरेक्शन नहीं है। किस डायरेक्शन में उस अमाउंट को ले जाना है नहीं पता, किस डायरेक्शन में उस अमाउंट को ले जाना है, उस मैग्नीट्यूड को किस डायरेक्शन में ले जाना है हमें नहीं पता। कि यू भाई के पास दिमाग है तो भाई यूपीएससी कर सकते हैं, है ना, IIT JEE कर सकते हैं, नीट क्लियर कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, बट नहीं भाई तो दिमाग है, मैग्नीट्यूड है, बट ये नहीं एक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस पर्सन है, सिर्फ अमाउंट लेकर बैठे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है कि किधर जाए किधर नहीं जाए, कुछ नहीं पता, हर जगह घूमते रहते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है इनके पास। तो भाई डायरेक्शन नहीं है, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, सिर्फ अमाउंट ही है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेमलाल और यहाँ पे मान लो आपके एक और भाई साहब हैं, भाई साहब का नाम मान लो प्यारेलाल, प्रेमलाल और एक प्यारेलाल। तो भाई प्रेमलाल और प्यारेलाल में देखो फर्क है। प्रेमलाल के पास दिमाग था, प्यारेलाल के पास भी बहुत दिमाग है, मतलब इनको कम मत समझो, ये तो भाई खतरनाक आदमी है। इनके पास भी अमाउंट है या फिर मैग्नीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। दिमाग तो है भाई के पास, बहुत एकदम खतरनाक दिमाग। प्लस इनके पास एक और चीज है डायरेक्शन, कि इस दिमाग को किस डायरेक्शन में खर्च करना है, मतलब क्या करना है, इन्हें पता है कि भाई हमको नीट करना है, मान लो, या मान लो हमें IIT JEE का पेपर लिखना है, तो देखो दिमाग भी है, अमाउंट भी है, साथ के साथ इनकी भाई डायरेक्शन में कि उस दिमाग को जितना हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितनी इंटेलिजेंस है, जितनी एजुकेशन है, उसको किस डायरेक्शन में खर्च करते हैं हम? IIT JEE के पेपर में खर्च करते हैं। तो अमाउंट भी है प्लस साथ के साथ उसमें डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अमाउंट और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं पैरेलल क्वांटिटी, है नहीं वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो भाई यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास पैरेलल, और स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास प्रेरल। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड भी है, किसी भी चीज का अमाउंट भी है
और साथ के साथ उस अमाउंट को खर्च करने की डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। अभी आगे जाके पढ़ोगे भाई, वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही अपने आप में एक चैप्टर है, हाँ ना। 11th क्लास में अपने आप में बहुत बड़ा, 12th में भी बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ ना। अलजेब्रा है इसकी पूरी, जो बचपन से पढ़ते हुए आए ना अलजेब्रा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, इसकी भी अलग से कहानी है। 3 + 4 5 ऐसे हो जाता है यहाँ पे, ऐसे 3 + 4 5, ये कैसे हो जाता है ना। तो भाई स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो बच्चों ये तो हो गई बात तुम्हारी 9वीं क्लास तक कि 9th क्लास में अगर हमें स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करना तो हम ऐसे बोल देंगे कि भाई जिसके पास भी मैग्नीट्यूड है वो हमारा स्केलर है, और जिसके पास भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है वो हमारी वेक्टर है। मान लो अपनी क्लास में बैठे हो, आपसे किसी ने स्केलर वेक्टर पूछा, आपने वही किसी पिटी कहानी बता दी जो 20 50 50 100 साल से बच्चे बताते आ रहे हैं 9th क्लास में। थोड़ा हटके करते हैं, हटके मतलब आपको और भी बढ़िया चीज बताता हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। मान लो आपसे पूछा गया कि भैया स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एक बच्चा आपका दोस्त उसने एक डेफिनेशन बोल दी, आपको क्या बोलना है, आपको ये चीज बोलनी है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं they can be added or subtracted by algebraical methods। अरे सर ये क्या खतरनाक चीज बोल रहे हो, लिखना they can be solved by simple algebraical, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई algebraical की, they can be solved by simple algebraical methods। ये असली डेफिनेशन है। अगर आप 11th क्लास में जाओ, किसी 11th क्लास के बच्चे से पूछोगे भैया स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगर ये बोल रहा है समझ जाओ दिमाग में 9वीं क्लास में, और उसने ये बोला समझ जाना कि भाई वो बंदा कुछ खतरनाक है। दूसरा, they can be solved by simple algebraical methods, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी जो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व, तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। अरे हाँ भाई तुम्हें आता है अलजेब्रा, ऐसा नहीं आता है। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 64, ऐसी कहानी मिलती है, हाँ ना। तो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व हो जाए, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल देखो, तो बहुत तगड़ा एग्जांपल देखो यहाँ पे। भाई मान लो मेरे पास एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर नीचे एक और डब्बा है, डब्बे पे डब्बा, ये डब्बा ये दूसरा डब्बा। मान लो भाई इसका मास है 2 किलो, इसका मास है 3 किलो, है ना। और आपसे पूछा गया कि भैया टोटल मास बता, तो आप क्या करोगे, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, तो आप क्या करोगे टोटल मास के लिए m1 + m2 कर दोगे, मास 1 में मास 2 जोड़ दोगे, मतलब 3 में 2 जोड़ दोगे, 3 में 2 जोड़ दोगे तो आपका 5 किलो आ जाएगा। तो देखो भाई साहब कितना बढ़िया काम करा आपने, मास में मास कितनी आसानी से जोड़ दिए, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गए। और मास आपको पता है कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तभी हम इसको इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना, मान लो यहाँ से 3 किलो आपने ये हटा दिया, क्या बोलते हैं मास हटा दिया, तब कितना मास बचेगा, सिर्फ 2 किलो, है ना। तो सिंपल अलजेब्रा सॉल्व हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मोहनलाल जी ने पहले 2 किलोमीटर चले, फिर वापस 1 किलोमीटर चले, फिर मान लो मोहनलाल जी अपना चश्मा कहीं भूल गए, तो अपना चश्मा ढूंढते वो 5 किलोमीटर और चल गए। तो मैंने पूछा कि बताओ मोहनलाल जी टोटल कितना चले, तो पहले कितना चले वो 2 किलोमीटर, फिर प्लस 1 किलोमीटर वापस पीछे चले, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर वो और चले, तो टोटल कितना हो गया 5 + 1 2 + 1 + 5, 2 + 1 3, 3 + 5 8 किलोमीटर हमारे मोहनलाल जी पूरा चल दिए। तो देखो कितनी सिंपल, आप सिंपली एकदम सिंपल, कुछ ऐसा खतरनाक चीज करी नहीं आपने, 2 + 1 + 5 सिंपल इजीली आपने डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। और जब इजीली कोई भी चीज ऐड हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये असली डेफिनेशन है, इसको पकड़ के रखो, है ना। ये नहीं कि ये गलत है, ये भी ठीक है, ठीक बोलेंगे, बट ये एकदम असली, ये असल चीज है, असली सोना ये है, ठीक है। चलो सर स्केलर तो आपने बता दिया जो अलजेब्रिकली सॉल्व हो जाए, वेक्टर बताओ ना, वेक्टर क्यों नहीं बता रहे हो। चलो भाई वेक्टर देख लो, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, दीज
quantities follows vector law of algebra. वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये वेक्टर लॉ बोल सकते हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे वेक्टर होते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज आपकी दुनिया में दी गई होती है, उन सबको सॉल्व करने के लिए अलग से मैथ्स, मतलब अलग से मैथ्स का मतलब मैथ में एक अलग से ब्रांच बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, अब यहाँ पे देखो, आपने आराम से 3 + 2 5 कर दिया है, बट वहां पे आप आराम से 3 + 2 5 नहीं कर सकते। वहां पे 3 + 4, जैसे मान लो 3 किलो का मास यहाँ पे था और 4 किलो का मास इसके नीचे, तो टोटल मास कितना हो गया आपका? 3 + 4 कितना हो गया? 7 किलो। देखो मास को आपने इजीली ऐड कर दिया है ना। बट मान लो आपसे यही सवाल पूछा जाए कि भैया 3 मीटर में यहाँ से चला, 4 मीटर में यहाँ से चला 90 डिग्री पे, तो बताओ मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? तो आपको 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर देखो कितना आता है? 5 मीटर। ओ माय गॉड, मतलब 3 और 4 को ऐड करो तो 5 आ गया। इस ऐसा खतरनाक चीज नहीं है, डरो मत, ठीक है? अभी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें, है ना। देखो इसके लिए अलग से अलजेब्रा होती है, ये तो मैंने सिंपल नॉर्मली ऐसे बता दिया आपको बात। इसके लिए अलग से अलजेब्रा फॉलो होती है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही डायरेक्शन भी होती है, तो इसके डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ता है। और डायरेक्शन को ऐड करने के लिए हम कुछ तिगड़म तोड़म करते हैं, ऊपर नीचे घटाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं दो चीजों को ऐड करने का, ठीक है? फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है उसके लिए आप 11th के लेक्चर्स देखना, ठीक है? 11th की भी वीडियोस डालूंगा, उसमें भी देखना, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अनलेस अनटिल आप साइंस स्टूडेंट हो या नहीं हो तो देखना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये असल डेफिनेशन होती है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय सिंपल अलजेब्रिकल मेथड। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अलजेब्रिकल मेथड लगाओ, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा आना चाहिए, ठीक है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है भाई? समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। चलो भाई, तो क्या क्या समझ में आया? पहला हमें समझ में आया कि भैया दोस क्वांटिटीज व्हिच ओनली एग्जिबिट्स मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, और जहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, वहां पे वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों। यहाँ पे क्या होता है कि दे कैन बी सॉल्व्ड बाय सिंपल अलजेब्रिकल मेथड, these quantities follow vector law of algebra, ठीक है? तीसरी बात आ जाए, तीसरी कहानी आ जाए, तीसरी कहानी आ जाए। तीसरी कहानी यहाँ पे क्या होती है, ध्यान से देखो बच्चों। तीसरी कहानी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तीसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सुंदर सुंदर से एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? मान लो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना? और देख लो क्या टाइम को इजीली ऐड कर लो कि स्केलर क्वांटिटी है। और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी हमारी यहाँ पे? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी बहुत तरह की हमारी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सारी क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ये 3-4 एग्जांपल याद रख लो, ज्यादा थोड़ी पूछे, सिंपल ये सारी चीज पूछे तो आप बता देना, ठीक है? एग्जांपल समझ में आ गया? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास एक्सेट्रा, ये सारे क्या है मेरे स्केलर क्वांटिटीज का हिस्सा है। तीसरा भाई यहाँ पे तीसरी चीज, ठीक है? तीसरी चीज पे तीसरी चीज क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? ले लिखते हैं जब। इसके एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, है ना? और क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, है ना? और क्या हो गया मेरा? वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या हो गया आपका? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई क्या याद नहीं आ रहा वो क्वांटिटी फिजिकल, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है? टॉर्क और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? एटसेट्रा लिख देता हूँ, यहाँ भी चाहे यहाँ पे चाहे बराबर। तो भैया ये सारी मेरी क्या होती है? ये होती है मेरी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है मैंने बता दिया, जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास
ये सारी मेरी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्या होती है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी मेरी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करें, जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देंगे? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। और जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ना करे, सिंपल अलजेब्रिकल मेथड को फॉलो करे, ऐसी क्वांटिटीज को बोल देंगे हम स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक चीज आती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट। क्या आती है? इलेक्ट्रिकल करंट। करंट आप जानते हो, करंट लगता है, करंट क्या है ना? करंट, CURRENT, करंट। देखो करंट क्या होता है, मान लो हमारे पास ये दो वायर है, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, है ना? यहाँ पे आपने क्या करा, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से भेजा, 3 एम्पियर का करंट यहाँ से भेजा, है ना? और यहाँ पे इस वायर में आपको करंट बताना है कितना, इस वाली वायर में आपको करंट बताना है कितना हो। 2 एम्पियर करंट यहाँ से गया, 3 एम्पियर करंट यहाँ से गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ के 2 + 3 कितना बना देंगे? 5 एम्पियर। हाँ सर, ये तो पता था हमें। इसमें नई चीज क्या है बच्चों? नई चीज में ये है कि करंट के पास अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड भी है 2 एम्पियर का, मैग्नीट्यूड, और प्लस देखोगे तो इसमें डायरेक्शन भी है। देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे करंट जा रहा है इस तरफ, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है इस तरफ, दोनों का मिलके जो सम बना है करंट का, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इस तरफ। तो ध्यान से देखोगे तो करंट ऐसी चीज होती है, CURRENT, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। तो भाई अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी में आना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी में कि स्केलर क्वांटिटी? भाई सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी में आना चाहिए, है ना? भाई वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? भले इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, बट तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? मैं आपको समझा दूं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व हो रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो तो 2 + 3 इजीली 5 बन गया, तो 2 और 3 को ऐड करोगे, सिंपल नॉर्मली ऐड करोगे 2 और 3 को, तो 5 आ जाएगा। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया सिंपली ऐड नहीं होती है। हाँ समझ रहा हूँ, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा नहीं है, बट आई गारंटीड यू कि जब बाद में आके पढ़ोगे साइंस लेके, तो उसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, तब आपको और चीज समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है। बस अभी यहाँ पे समझ देखो 2 और 3, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर करंट आया, तीनों दोनों आपस में ऐड हो गए, ऐड होते ही 5 एम्पियर करंट बना दिया, है ना? देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स लवर हो, साइंस लवर हो, मैथ्स लवर हो, तो आपको ऐसी खतरनाक चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, हर चीज, सब कुछ तो नहीं मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप सारी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है सारी चीजें मैं आपको कराता हूँ। 2 + 3 5 एम्पियर, 2 + 3 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कौन सी क्वांटिटी में डालूं? स्केलर की वेक्टर। भाई लग तो रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, बट एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती, सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व नहीं होती, तो करंट को मैं क्या बोल देता? करंट को मैं बोल देता भाई वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे देखोगे तो भाई ये आपका सिंपल नॉर्मल अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? स्केलर क्वांटिटी, है ना? इसको मैं स्केलर क्वांटिटी बोल देता हूँ। तो भैया करंट को भी आप स्केलर क्वांटिटी के अंदर डाल दिया, है ना? तो तभी मैंने आपको ये चीज बताई, ये दोनों पॉइंट्स। दूसरी बात समझ गए? इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा और भी देखो, और भी चीजें होती हैं, डायरेक्शन वायरेक्शन की कहानी होती है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है ना? तो एक चीज याद रखना कि मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों के लिए बताओ,
किसी भी चीज के पास अमाउंट है, किसी भी चीज का अमाउंट है, वो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाँ, जैसे आप आलू लेने जा रहे हो तो क्या बोलते हो, भैया 2 किलो आलू दे दो। ऐसा तो नहीं बोलते कि -2 किलो आलू दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई -4 किलो आलू पैक कर दो, 4 किलो +4 किलो आलू पैक कर दो। क्योंकि माइनस किसी भी चीज का अमाउंट है यार, अमाउंट जो होता है किसी चीज का वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव हो सकता तुम ये बताओ, हाँ है ना? नेगेटिव हो सकता है किसी भी चीज का अमाउंट। अब मान लो घर से बाहर निकले और कुछ समय तक खेले, तो ये तो नहीं कि आप -2 घंटे तक खेले होगे या -1 घंटा खेले होगे, नहीं। 2 घंटे मीन्स 2 घंटे। किसी भी चीज का अमाउंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पैसे कमाते हो भाई, पैसे कमाते कोई बंदा 50,000, 50 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी पैसे कमाता है, माइनस में तो नहीं कमाता। किसी चीज का अमाउंट होता है ना, अमाउंट किसी भी चीज का नेगेटिव होता ही नहीं, समझ गए? अमाउंट किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इसके लिए भी दोनों के लिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो सर ये नेगेटिव का साइन क्यों आता है? जैसे वेलोसिटी पढ़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड। इसकी मैं अगर आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं, देखो ध्यान से सुनना। ये माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन। फिजिक्स में जो नेगेटिव का साइन होगा, फिजिक्स में जो नेगेटिव का साइन होगा, नेगेटिव साइन ऑलवेज शो डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ऑलवेज शो डायरेक्शन। जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा डायरेक्शन शो करता है, हमेशा डायरेक्शन, है ना? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, है ना? ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, पहले वो इस तरफ 2 मीटर गया, फिर वो इस तरफ 2 मीटर गया। मान लो 2 बंदे खड़े, एक और खड़ा है इसके साथ, एक इस तरफ 2 मीटर चला और एक इस तरफ 2 मीटर चला, है ना? तो ध्यान से देख रहे हो तो दोनों 2 मीटर चले, एक इस तरफ चला है, एक इस तरफ चला है, एक इस तरफ चला है और एक इस तरफ चला है, ठीक है? क्या कर रहा हूं मैं? इस तरफ चला, ठीक है? हाँ, तो मैंने बोला कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक का नाम ए ले लो, एक का नाम बी ले लो, एक का नाम ए ले लो, एक का नाम बी। मैंने बोला दोनों के डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछो, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अब वेक्टर किसके साथ आता है? मैग्नीट्यूड के साथ, साथ ही उसकी डायरेक्शन के साथ। तो अगर आप ए का डिस्प्लेसमेंट बताओगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो आप इजीली बोल दोगे 2 मीटर। क्या बोल दोगे? 2 मीटर। अगर मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बताओ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कैसे बताओगे? इज इक्वल्स टू -2 मीटर। अब देखो ये प्लस माइनस में क्या दिक्कत होती है? अब आप समझते हो कि -2 मतलब ये कम चला है। अरे भाई -2 का मतलब ये कम नहीं चला, चला ये भी 2 मीटर है और चला ये भी, दोनों 2 मीटर चले। माइनस का साइन इंडिकेट करता है बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन। बात क्या है कि भैया अगर ए इस तरफ चला है तो बी इस तरफ चला, ये नहीं कि 2 मीटर बी वाला कम चला होगा। ये -2 मीटर का मतलब है कि ये कम चला है, चले दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही है। बट ये नेगेटिव का साइन क्या शो करता है? नेगेटिव का साइन शो करता है कि भाई ये चला तो है बट इस बंदे की उल्टी डायरेक्शन में चला है। तो नेगेटिव का साइन हमेशा क्या शो करता है बच्चों? आपकी डायरेक्शन शो करता है। इस चीज को, बस इस चीज को याद रखना। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि नेगेटिव का साइन मतलब कम चला है, कम नहीं चला, चला वो भी तो नहीं है, वो भी 2 मीटर चल रहा है, बी भी 2 मीटर चल रहा है। बट बात क्या है कि अगर 2 मीटर दोनों चल रहे हैं बट उनकी डायरेक्शन में फर्क है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। तो आपने डायरेक्शन बता दिया, -2 मीटर, यहाँ पे बता दिया +2 मीटर, ठीक है? तो ये सारी कहानी आपकी स्केलर और वेक्टर से आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना भाई? ये सारी आपको स्केलर क्वांटिटीज, ये आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? स्केलर वेक्टर में मैंने मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको बता दी हैं। कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा मिस हो गया, अगर कुछ मिस हो गया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर ये आपने नहीं बताया स्केलर वेक्टर में, तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है? ये बता दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? और नेगेटिव साइन क्या शो करता है? आपकी डायरेक्शन शो करता है ना? अगर एक तरफ +2 मीटर है, एक तरफ -2 मीटर है, तो +2 मीटर का मतलब ये है कि वो 2 मीटर उस डायरेक्शन में चला है, और -2 मतलब का मीटर की 2 मीटर इस तरफ चला है। एक साइन कन्वेंशन भी होती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। साइन कन्वेंशन भी होती है, कहाँ लिखा? यहाँ लिखा है,
अलग से लिखेगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होती है? साइन कन्वेंशन क्या होती है? साइन कन्वेंशन मतलब आपको पता चल जाएगा कि भैया कैसे कैसे साइन लगाने हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब इस तरफ चल रहे हैं राइट की तरफ, तो हमेशा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना। अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो आप डायरेक्शन को नेगेटिव, अगर आप लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना। ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, समझ गए? अप डाउन राइट लेफ्ट, राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है जिससे आपको और इजी रहेगा आगे सवालों में करने के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा, सारी कहानी आपको समझ में आई होगी, क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या उसकी यूनिट होती है ना, और प्लस आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया कि भैया करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। इस करंट को एक और नाम से मैं बुलाता हूँ टेंसर, तो थोड़ा जो टेंसर है ना। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट तब भी वो ढीठ सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है टेंसर, स्केलर के नीचे लिखना करंट को कभी भी अगर आए तो। ठीक है, तो ये सारी आपकी कहानी बन गई। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। पढ़ाई में तो मजा आता नहीं, बट कोई नहीं, आपको आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तब तक पढ़ाई करो बढ़िया से, आया ना, और बढ़िया से करो।